भारत के वजीर आजम की बर्थडे हो और वो हमारे पंजाबी में कहते हैं दुनिया में थिरथली मच गई है। वो इस सेंस में कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुबारकबाद भेज रही है, और भी सुना है दुनिया के लीडर्स जो हैं उन्होंने लेटर्स भेजे हैं। जो जॉर्जिया मेलोनी है वो इस वक्त यूरोप में और वेस्ट में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लेडी कही जाती हैं। बहुत उनको पसंद किया जाता है, बहुत ज्यादा लोग उनसे प्यार करते हैं, तो वो भी बहुत पॉपुलर है। जॉर्जिया मेलोनी का मुबारकबाद भेजना नरेंद्र मोदी को, व्हाई व्हाट्स द पॉइंट इन दिस? कि जी नरेंद्र मोदी साहब आपको मुबारकबाद हो। मुझे ये उम्मीद है कि इटली और भारत के जो जो फ्रेंडशिप एंड कोलैबोरेशन है ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। पावर हैं, जिनके पास सब कुछ सारे वसाइल हैं, वो इंडिया को अब गले लगाएंगे। वो इंडिया को गले लगाएंगे और जितना इंडिया मजबूत होगा उतना वो पाकिस्तान को दबाएंगे। ये इंडिया को गले इसलिए लगाएंगे कि उसकी इकोनॉमी बड़ी है, उनके लोग सीरियस हैं, उनके लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। यहाँ तो हर बंदा, हर इंसान, हर एक बंदा ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि जो मुल्क के लिए बेहतरी ना हो, अपनी बेहतरी हो जाए, मुल्क जाए जहन्नम में। मोदी जी जो हैं वो बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे बचपन से उनके साथ खेले हैं, इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ। और लोगों ने खैर इसके ऊपर भी काफी बातें की। पता है इंडिया के अंदर बड़ी मीम्स भी बनती हैं मोदी साहब की, और क्या नाम है उसका, जो जॉर्जिया मेलोनी की। और मुझे याद है लास्ट टाइम जब नरेंद्र मोदी G7 में थे, तो वो जिस अंदाज से जॉर्जिया मेलोनी मिली इनसे, तो दैट वाज कंसिडर्ड, वो जिसे कहते हैं ना, टू हैव गुड वाइब्स, नॉट इन अदरवाइज जैसे पब्लिक उसको लेती है मीम्स के चक्कर में, वो नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। बहरहाल भारत की एक अपनी जगह है। भारत की इकोनॉमी सभी जानते हैं कि बहुत स्ट्रांग है, और जाहिर है जिसके पास पैसा होता है सब लोग उसी की तरफ खिंचे चले जाते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई नरेंद्र मोदी इज सो रेलिवेंट इंटरनेशनली? क्यों, ये क्या वजह है? और डोमेस्टिकली आप देखें तो बीजेपी जो है उसने एक मोमेंटम बिल्ड कर दिया है, मॉल बना दिया है कि जी नरेंद्र मोदी जी की बर्थडे है। और उसमें फिर वो जिसे वो कहते हैं ना 74 ईयर्स, ही डजंट लुक लाइक 74 बाय द वे, 74 ईयर्स के हैं, और ही इज इंस्पिरेशन फॉर द पीस ऑफ फॉर द वर्ल्ड। अच्छा, ये जो बातें वो कर रहे हैं, इज इंस्पिरेशन फॉर द पीस फॉर द वर्ल्ड, जॉर्जिया मेलोनी का मुबारकबाद भेजना नरेंद्र मोदी को, व्हाई व्हाट्स द पॉइंट इन दिस? कि जी नरेंद्र मोदी साहब आपको मुबारकबाद हो। मुझे ये उम्मीद है कि इटली और भारत के जो जो फ्रेंडशिप एंड कोलैबोरेशन है ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। ठीक है, आपको पता है इंडिया के अंदर बड़ी मीम्स भी बनती हैं मोदी साहब की, और क्या नाम है उसका, जो जॉर्जिया मेलोनी की। और मुझे याद है लास्ट टाइम जब नरेंद्र मोदी G7 में थे, तो वो जिस अंदाज से जॉर्जिया मेलोनी मिली इनसे, तो दैट वाज कंसिडर्ड, वो जिसे कहते हैं ना, टू हैव गुड वाइब्स, नॉट इन अदरवाइज जैसे पब्लिक उसको लेती है मीम्स के चक्कर में, वो नहीं। और इन सेम फैशन आपको याद होगा कि ऋषि सोनक जो कि बरतानिया के वजीर आजम थे उस वक्त, वो भी मिले। तो वो जिस अंदाज से मिले तो उन्होंने, वो हेडलाइंस बन गई कि जैसे वो उनके ऊपर गिरने वाले थे। तो इस तरह की डिस्कशन चली, और नरेंद्र मोदी को जॉर्जिया मेलोनी किस तरह वेलकम कर रही थी एंड ऑल दैट। खैर, एज ए वुमेन जॉर्जिया मेलोनी, एज ए प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी जो नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रही थी, दैट वाज जस्ट एज ए बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर एंड नोइंग इंडिया एज अ मार्केट। लेकिन लोग हैं फिर वो सारी बात है उसको इधर उधर ले जाते हैं। वो समझते हैं नरेंद्र मोदी भी सिंगल है, आई थिंक मेलोनी भी सिंगल है, तो पता नहीं ये जो है ना भाभी बन गई हैं अब, जो इंडिया की भाभी बन गई। दिस इज व्हाट इट्स ऑल सोशल मीडिया, सो पीपल गो विद द फ्लो एंड ऑल दिस। बहरहाल अब द क्वेश्चन ये है कि इस बर्थडे को इस नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाना, ठीक है, और कहना जी कि नरेंद्र मोदी एक डिसिसिव विजनरी लीडर है जो अमन के लिए, दुनिया के लिए, अमन के लिए बड़ा, ये भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, वो कहते हैं जी कि एक बंदा जो 1950 में पैदा हुआ गुजरात के अंदर, वादनगर के अंदर, उसने गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहा है 12 साल। फिर अब वो तकरीबन इतने साल ही, 11 साल के करीब उसका अरसा हो गया, वो प्राइम मिनिस्टर है। सो ही इज़ अ मैसेंजर ऑफ पीस, ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर पीस एंड एम्पैथी। सो मुझे ऐसा लग रहा है दैट द बीजेपी एंड द एंटायर पार्टी, दे वांट टू मेक हिम अ बिगर थिंग।
हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। 17 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन था। यूं तो इस मौके पर देश और दुनिया भर के लीडरों ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन जब इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को बर्थडे विश किया तो वो चर्चा का विषय बन गया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को उनके 74वें जन्मदिन पर गर्मजोशी से बधाई दी। मेलोनी ने पीएम मोदी को बर्थडे विश करते हुए भारत और इटली के बीच दोस्ती और सहयोग को और मजबूत करने की बात दोहराई। मेलोनी ने पीएम मोदी के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारत और इटली के बीच अपनी दोस्ती और सहयोग को और मजबूत करेंगे ताकि हम मिलकर वैश्विक चुनौतियों का सामना कर सके। पीएम मोदी ने बीजेपी एनडीए को लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत दिलाई है। खास बात यह है कि पीएम मोदी ने जून में इटली के अपुलिया क्षेत्र का दौरा किया था, जहां उन्होंने G7 समिट में भाग लिया था। ये उनकी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली विदेशी यात्रा थी। पीएम मोदी और मेलोनी जब भी मिलते हैं तो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन जाता है। मोदी और मेलोनी की इसलिए अच्छी बनती है क्योंकि दोनों राइट विंग के लीडर है। वही दूसरी ओर पीएम मोदी वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने रशिया और फिर यूक्रेन का दौरा किया था, जिसके बाद दुनिया ने पीएम मोदी से ये उम्मीद लगाई कि मोदी ही रशिया और यूक्रेन के बीच शांति प्रस्थापित कर सकते हैं। अब ये पहचान बन गई है भारत के प्राइम मिनिस्टर की। वही पाकिस्तान के पीएम की पहचान एक भिखारी देश की है। इनके विदेशी दौरे सिर्फ एक ही कारण की वजह से होते हैं और वो वजह पाकिस्तानी पीएम के माथे पर साफ लिखी हुई होती है। पीएम मोदी जहां लगातार तीसरी बार भारत के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वही पाकिस्तान में जिस इमरान खान को मेजोरिटी मिले उसे पाकिस्तान आर्मी ने जेल में बंद करके रखा है और अपनी कठपुतली शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया, जिसकी खुद शहबाज शरीफ को भी उम्मीद नहीं थी। ऐसे देश के साथ दुनिया का कौन सा देश संबंध रखना चाहेगा जहाँ लोकतंत्र का झूठा ड्रामा किया जाता हो। खैर दोस्तों, हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पीएम मोदी के बर्थडे पर शुभकामनाएं भरे मैसेज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।